हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स कृतिका। आज हमारा जो चैप्टर है लास्ट वाला, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला चैप्टर था, उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये ज्योग्राफी की ओल्ड एनसीईआरटी है, जिसके क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उससे। जब तक आप 6th और 7th की एनसीईआरटी नहीं करोगे ज्योग्राफी की, जब तक आपको हायर क्लासेस की एनसीईआरटी समझ में भी नहीं आएंगी, क्योंकि आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा। इसलिए तो आज हम लोग जो है इस बार एक चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं। ओके, लेट्स बिगिन। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ। देखो, हमारा जो अर्थ है वो जिस डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा है वो डायरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए? हमारे अर्थ पर जो टाइम है उसको मेजर करने के लिए। द मून एंड द प्लानट। द सन रेगुलरली rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeping throughout the world. Local time can be recognized by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. अब देखो, पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में क्या होता था, जो टाइमिंग है मतलब डे टाइम है, वो कैसे मेजर करते थे? वो मेजर करने का तरीका होता था सन की जो लोकेशन है उससे। हमारी जो शैडो होती है बॉडी की, उससे पहले लोग पता कर लेते थे कि भाई शाम हो रही है, दिन हो रहा है, दोपहर हो रही है। बट अब क्या है, हम लोग वॉच यूज़ करते हैं अपने हाथ में। मतलब वॉच से हम लोग टाइम मेजर करते हैं कि अभी दिन के 12 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं, ऐसे। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will be midday or noon. देखो, हमने लॉन्गिट्यूड्स में एक चीज़ पढ़ी थी, प्राइम मेरिडियन जिसे हम लोग मेन जो लाइन है, यानी कि पहली मेरिडियन कंसिडर करते हैं 0 डिग्री। ये इस लाइन को हम लोग क्या चीज़ मानते हैं कि अर्थ को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ईस्ट और वेस्ट पार्ट में। ये जो लाइन है ये हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ठीक है। इस प्राइम मेरिडियन के ऊपर जब सन की लाइट बिल्कुल डायरेक्ट हो, दैट मीन्स हम लोग उस टाइम को क्या मानते हैं कि दोपहर के 12 बज रहे हैं, या दोपहर में बहुत ज़्यादा मिड आफ्टरनून हो रहा है, ठीक है। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो अर्थ की रोटेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो हम लोग वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं। अब ये ध्यान रखो, जो सूरज है वो नहीं निकल रहा है, यानी कि वो ईस्ट से नहीं निकल रहा है, बल्कि हमारा जो अर्थ है वो ईस्ट की तरफ रोटेट हो रहा है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। अब ये ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये असर्शन और रीज़न में पूछ लेता है। देखो, ग्रीनविच जो है 0 डिग्री की है लाइन है। 0 डिग्री से जैसे आप ईस्ट साइड जाओगे, दैट मीन्स आप ग्रीनविच लंदन के टाइम से आगे चले जाओगे। लेकिन वैसे ही अगर आप ग्रीनविच से पीछे की तरफ जाओगे, वेस्ट डायरेक्शन में जाओगे, वैसे ही जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, माइनस कर दो उसमें से। चलो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि दोपहर में 12 बज रहे हैं लंदन में, ठीक है। अब हम अगर आगे की तरफ ईस्ट साइड जाओगे, जितना आप ईस्ट साइड जाओगे उतना आपको टाइम प्लस करते चला जाना है, ठीक है। जैसे कि हमारे इंडिया का जो टाइम है वो 5.5 घंटे लंदन के टाइम से आगे है। अगर लंदन के टाइम में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इंडिया में 5:30 बज रहे होंगे शाम के। वैसे ही उतना ही अगर आप पीछे चले जाओगे वेस्ट डायरेक्शन में, तो उतना ही कम कर दो, माइनस कर दो, सुबह के 9 या फिर सुबह के 7 बज रहे होंगे, इस टाइप से, ठीक है। द रेट ऑफ डिफरेंसेस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। अब एक ध्यान रखो, देखो 50 डिग्री जो है हमारा वो 1 आवर के बराबर होता है। जैसे आप 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर हो, ग्रीनविच पर हो 0 डिग्री, ठीक है। जैसे आप ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे 15 डिग्री, वैसे ही 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटा आगे बढ़ गए आप, ठीक है। लेकिन वहीं आप 15 डिग्री पीछे की तरफ, यानी कि वेस्ट साइड हो जाओगे, जब आपको 1 घंटा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो 1 डिग्री है वो किसके बराबर है, 4 मिनट के बराबर है, ठीक है। और 15 × 4 60 मिनट्स, ठीक है। ऐसे इसके बारे में आगे दिया हुआ है, रीड कर लेते हैं एक बार। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री in about 24 hours, which means 50 degree an hour or 1 degree in 4 minutes. Those when it is a 12 noon at Greenwich, the time at the 15 degree east Greenwich will be 15 × 4 60 minute ahead. जैसे आप 12 बज रहे हैं दोपहर में अगर ग्रीनविच लंदन में, तो आप 15 डिग्री अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपको 1 आवर प्लस करना पड़ेगा, यानी कि वहाँ दोपहर के 1 बज रहे होंगे।
वैसे आप 15 डिग्री और जाओगे यानी कि 30 डिग्री पर पहुँचोगे, तब आपको दोबारा 1 आवर और प्लस करना पड़ेगा, मतलब 2 आवर्स का अहेड हो जाएगा। 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. But at the 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour. It will be 11 a.m. Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at the Greenwich. बहुत सिंपल है, जैसे आप 15 डिग्री आगे बढ़ते जाओगे उतना ही आप 1 आवर प्लस करते जाओ। वैसे ही अगर आप 15 डिग्री पीछे वेस्ट डायरेक्शन में जाओगे, आपको 1 आवर माइनस करना है। और वही 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, यानी कि ग्रीनविच से जस्ट पीछे वाली जो लाइन है, वहाँ पर रात के 12 बज रहे होंगे। एट एनी प्लेस एट वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock when the sun at the highest point in the sky. When it is midnight, the time shown by the such watch will give you local time for that place. You can see that all the places on given meridian of longitude have the same local time. देखो जैसे कि एक ही लॉन्गिट्यूड पर जितने भी जगह बनी होगी वहाँ पर सेम टाइम फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। हमारी इंडिया जो है, हमारी इंडिया काफ़ी ईस्ट और वेस्टवर्ड एक्सटेंड है काफ़ी, लेकिन हमने भी एक ही टाइम को फॉलो किया है जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? अब देखो, स्टैंडर्ड टाइम हमने अपना इंडिया का रखा हुआ है। जो 82 डिग्री की 82.5 डिग्री की जो लाइन है लॉन्गिट्यूड, उसको हम लोग क्या मानते हैं, ऐसे रेफरेंस पॉइंट मानते हैं कि हाँ ये हमारी लाइन है मिड की, हम इसके ऊपर जो टाइम हो रहा होगा हम उसी को फॉलो करेंगे। चाहे वो गुजरात हो या असम हो या अरुणाचल प्रदेश हो, सभी लोग उसी को टाइम को फॉलो करते हैं। बट कभी कभार ये कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो जाता है कि भाई एक ही पूरी इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, उस सब के लिए आप एक ही टाइम क्यों मेजर कर रहे हो। तो ये कई बार कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन हो जाता है, बट फॉलो वही किया जाता है। कई बार डिमांड भी होती है कि भाई हमें अलग अलग टाइम चाहिए, बट अलग अलग टाइम हो गया तो आप कहीं ना कहीं वो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी चीज़ों में। इसलिए वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? द लोकल टाइम ऑफ प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मैरिडियंस आर बॉर्न टू डिफर। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। देखो, हम लोग, हमारी इंडिया जैसी जो हमारी कंट्री है काफ़ी वास्ट है, ठीक है। हमारी जो इंडिया का जो रेल नेटवर्क है वो भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अब हर ट्रेन का अपना अपना टाइम होता है, ठीक है। उस टाइम टेबल बनाने की वजह से हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है। अगर हम लोग अलग अलग जगह के अलग अलग टाइम स्टैंडर्ड टाइम जो है उनको लोकेट कर देंगे, तो जो ट्रेन है उसका टाइम कब किसके हिसाब से चलेगा वो भी तो होगा। भाई असम के 12 बजे या अरुणाचल प्रदेश के वो गुजरात के 12 बजे, ये भी देखना पड़ेगा कि भाई कौन से वाले टाइम की बात कर रहे हो। दोपहर जो टाइम है वो 2 घंटे का डिफरेंस है। गुजरात के और अरुणाचल प्रदेश असम के टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस है। तो वो जो 2 घंटे का डिफरेंस है उसकी वजह से क्या दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाएगी, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? पजल हो जाएंगे लोग, क्योंकि जो ट्रेन का टाइम है वो तो आपको एक स्टैंडर्ड टाइम रखना पड़ेगा ताकि सभी लोग उसको फॉलो करें, ठीक है। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 1 hour 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड द डिब्रूगढ़ इन द असम। मैंने अभी आपको बताया असम और गुजरात के टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस है। अब उस 2 घंटे की वजह से आप अलग अलग टाइम तो लोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो ट्रेन है उसके टाइम में भी डिफरेंस होगा, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम फॉर द सेम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री हैज़ अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंट्री। इसीलिए हमने ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया हुआ है, हमने एक रेफरेंस पॉइंट माना हुआ जिसे हम लोग अपनी स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहते हैं। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 1/2 डिग्री ईस्ट is treated as the standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. This is known as Indian Standard Time. देखो, जो टाइम यहाँ पर हो रहा है यानी कि 1/2 डिग्री ईस्ट, यहाँ पर जो टाइम होगा वही पूरी इंडिया में फॉलो किया जाता है। ये जो लाइन है ये मिर्ज़ापुर यूपी से होकर जाती है, यहाँ पर जो टाइम हो रहा है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं, ओके। अब आगे देख लेते हैं, थोड़ा बहुत शायद एक एक्टिविटी दे रखी होगी, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Kabir lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England has started 2 p.m. in London. अब देखो, याद रखो यहाँ पर लंदन का टाइम दिया है, यानी ये ग्रीनविच का टाइम दिया है। 2 बज रहे हैं दोपहर में, 2 बजे से 5:30 प्लस कर लो, यानी कि दोपहर में 2 बज रहे हैं वहाँ पर दोपहर के। अब वहाँ से हमारा टाइम कितना आ गया है? 5 घंटे 30 मिनट का आ गया है। 5 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या हो गया?
2 और 5 7, 7:30 बजे, यानी कि वो टाइम जो मैच का टाइम है वो इंडिया में क्या है, रात के 7:30 बजे का टाइम है। डू यू नो अब क्या है, दिस मीन्स दैट द मैच वुड बी बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया एंड फिनिश इट विल बी द नाइट, यानी कि जो मैच है वो 7:30 बजे स्टार्ट होगा और लेट नाइट जाके ख़त्म होगा। इसीलिए वो बच्चा बोल रहा है कि हम लोग वो मैच नहीं देख पाएंगे। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच 82 डिग्री 30 ईस्ट इन द 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ द ग्रेट मेरिडियन टाइम, सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM इन नून इन लंदन। बहुत ईजी है, अभी बता ही दिया था कि आप हमारे जो कंट्री है इंडिया, उसका टाइम लंदन के टाइम से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है, ठीक है। तो इसीलिए वो बच्चा ये बोल रहा है कि हाँ मतलब वो जो मैच है वो हम नहीं देख पाएंगे। आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट सो दैट दे हैव अडॉप्ट सम मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम, फॉर एग्जाम्पल इन रशिया दे आर द एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। द अर्थ हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour ईच। ईच जोन हैज़ दोज कवर 50 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लाइन्स को एक बार देख लो। रशिया के पास कितने ज़्यादा टाइम जोन्स हैं वो देखो पहले, 11 टाइम जोन्स है। क्वेश्चन आ जाता है कि रशिया के पास कितने टाइम जोन्स हैं, 11 टाइम जोन्स हैं। फिर पूछा जाता है हमारा जो अर्थ है वो कितने टाइम जोन्स में डिवाइडेड है, यानी कि कितने, 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए और आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। बाकी आगे ये है चैप्टर की एक्सरसाइज आ जाती है, तो हमने ये चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया। देखो यहाँ पर एक पिक्चर भी दी हुई है, हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है इंडिया का वो देखो 68 ईस्ट 97 ईस्ट, लेकिन हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हमने एक पर्टिकुलर लाइन को रेफरेंस पॉइंट मान के क्या किया हुआ है, उसको हम लोग वही टाइम पूरे इंडिया में फॉलो कराते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन और एनी काइंड ऑफ डाउट और क्वेश्चन देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and if you like this video then please like, comment and subscribe my channel for more such videos. Bye bye.